हेलो गाइस, दिस इज समीर और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी इन अलाइनमेंट विद योर सोल थ्रू आउट द डे। तो आपको इतना पता ही है कि अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना है तो आपको अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ता है। सोल में अलाइनमेंट में आने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम आपका सोल है और जब आप अपने सोल के साथ अलाइन होते हो तो आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर आपको परमानेंटली अपने ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में रखना है तो आपको हमेशा जो है अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। लगने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन करना आसान नहीं है, और ये हार्ड उसको लगता है जो माइंड में रहता है, और ये आपके माइंड के लिए हार्ड है लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका ये आपका नेचुरल स्टेट है। इस जर्नी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है। जब आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हो तो ये जो पुश पुल एनर्जी है जो आपके डीएम तक जाती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करना बंद कर देता है। क्योंकि जितना आप उन पर फोकस करते हो या किसी भी प्रकार की ये पुश पुल एनर्जी को एनर्जी देते हो थिंकिंग करके या कुछ भी करके, तो वो आपसे रन करते हैं। तो आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, और जब आप अलाइनमेंट में आओगे तब ये पुश पुल एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अलाइनमेंट में कैसे आते हैं? अलाइनमेंट में आने का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तब आप सोल के साथ अलाइनमेंट में रहते हो। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप पास्ट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और ये आपका रियल स्टेट है, ये आपके सोल का रियल नेचर है। सोल जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, माइंड जो है पास्ट और फ्यूचर में रहती है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तब क्या होता है आप जो हो ना तो पास्ट के बारे में सोचते हो, ना फ्यूचर के बारे में, ना ही अपने ट्विन फ्लेम के बारे में। क्योंकि माइंड जो है सेपरेटनेस है, जो सेपरेशन है वो माइंड लेवल में है, और आपका जो माइंड है वही आपके ट्विन फ्लेम को आपसे सेपरेट देखता है। लेकिन जब आप सोल में होते हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तब आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचते हो, जिससे ये जो पुश पुल एनर्जी है वो आपके ट्विन फ्लेम तक नहीं जाती और आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में परमानेंटली रहता है। तो ये एक लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 1 घंटे कर लिया, 1 घंटे में प्रेजेंट में रह गया, बस इतना काफ़ी है। हाँ, इसे हैबिट बनने में, इसे आपके लाइफ में सीखने में आपको समय लगेगा और इसे परमानेंटली करने में आपको समय लगेगा, लेकिन आपको अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना एकदम आसान नहीं है, ये हैबिट है, ये प्रैक्टिस है। आपको ये रोज़ करना पड़ेगा। जब आप रोज़ ये प्रैक्टिस करोगे और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि आप जो अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हो, जब भी आप सोचना चालू कर दो, आप अवेयर हो जाओ कि हाँ ये थॉट आ रहा है या ये इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने थॉट्स और इमोशन के प्रति अवेयर हो जाते हो, तब वो आप पे जो है कंट्रोल खो देते हैं, और जब वो आप पे कंट्रोल खो देते हैं तब जो है आप उन पे कंट्रोल करने लगते हो, या जो है आप अपने अवेयरनेस में जाते हो और आप भटकते नहीं हो। तो आपको दिन भर जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हमारा माइंड उससे कॉम्प्लिकेट करता है। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में रहना मतलब क्या होता है? नाउ मोमेंट में रहना, वर्तमान में रहना। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पूरा फोकस उस काम पे लगा दो। आपका ध्यान जो है इसी वक्त में, इसी पल में होना चाहिए। इसी पल में रहना ही प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है। तो आप कैसे कर सकते हो? मान लो आप घर में हो, तो अगर आप पंखा चल रहा है तो पंखे के साउंड में जो है फोकस करो, या एसी चल रहा है तो एसी के साउंड में फोकस करो, या आपके घर के बाहर गाड़ियाँ चल रही है या पंछी या चिड़िया जो है चहचहा रही है तो उसके आवाज़ पे फोकस करो। जब आप रियल चीज़ों में फोकस करते हो तब आपको जो फोकस है वो प्रेजेंट में रहता है। या अगर आप सांसों में ध्यान देते हो या अपने बॉडी को फील करते हो या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, अगर उस चीज़ में पूरा आपका फोकस होता है तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना मतलब होता है आपके जो माइंड है, थिंकिंग्स हैं, उससे अलग रहना प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है। और जब आप ऐसा करते हो तब आप बैलेंस हो जाते हो, न्यूट्रलाइज हो जाते हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये आपके माइंड को मुश्किल लगता है, और हाँ है भी, क्योंकि एज अ बिगिनर हम जो है ज़्यादा अपने माइंड में रहते हैं और बार बार अपने माइंड में जाते हैं। लेकिन जब आप अवेयर होते हो तब खुद को माइंड में जाता हुआ देखते हो और
अपने आप को फिर से प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो। तो आपको इस जर्नी में कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जितना आप इस जर्नी में प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में रहोगे और आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में परमानेंटली रहेगा। तो फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट, और यही जो है इस जर्नी का की है।